करते हैं कि हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। हम डिबेंचर्स को पार पे इशू करना सीख गए हैं, हम डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करना सीख गए हैं, हम डिबेंचर को किस पे इशू करना सीख गए, डिस्काउंट पे भी इशू करना सीख गए। दूसरी चीज हमने देख लिया है कि अदर देन कैश अगर डिबेंचर को इशू किया जाता है तब क्या होता है, और फिर हमने देख लिया है कि अगर डिबेंचर को एज कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर डिबेंचर को रिडीम करने के पर्पज से हमने इशू किया है, अब इसका मतलब क्या हुआ दीदी, थोड़ा और विस्तार से बताओ। विस्तार से बताने की बात यह है कि मान लो कि बेटा आज आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं, आज आपने डिबेंचर्स इशू किए हैं मान लो 1,000 रुपए के, ठीक है, और आपने इसका फ्यूचर पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि आपको इसको फ्यूचर में क्या करना है, रिडीम करना है। रिडीम यानी कि इसको क्या कर देना है, वापस लेना है, इसकी पूरी पेमेंट आपको कर देनी है। तो मान लो कि आपने अभी जब इशू किए तभी आपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव इसका देख लिया है कि आफ्टर 4 years आई हैव टू रिडीम, यानी कि मेरे को क्या करना है, पैसों को वापस दे देना है। तब डिबेंचर्स के इशू की एंट्री में क्या चेंज आता है। अगर आपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप फ्यूचर के बारे में सोच लेते हो तो थोड़ी सी एंट्रीज में क्या आ जाता है बेटा, चेंजेस आ जाता है। और जब भी वर्ड आएगा कि डिबेंचर्स आर इशूड एट कोई भी एंड रिडीमेबल आफ्टर 4 years, आपको बोल दिया जाएगा रिडीमेबल आफ्टर 5 years, यानी कि पहले से ही आपने सोच लिया है कि 4 या 5 साल बाद आप उसको क्या कर दोगे, पे कर दोगे, यानी कि रिडीम कर दोगे। ठीक है, अब जब आप उसकी पेमेंट करोगे तो बेटा दो तरीके से कि इसकी पेमेंट करी जा सकती है। या तो आप इसकी पेमेंट एट पार कर दोगे, बोलोगे कि 1,000 के हमने इशू किए थे तो वापसी की पेमेंट भी हम 1,000 की ही करेंगे। या तो आप क्या करोगे, इसको प्रीमियम पे करोगे, यानी कि 1,000 के हमने इशू किए थे तो हम इसकी पेमेंट 1,100 की कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि रिडीमेबल एट डिस्काउंट नहीं होगा कभी भी। आप कभी भी जब पैसा वापस करोगे तो डिस्काउंट पे वापस नहीं कर सकते हो। डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो लेकिन कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं कर सकते हो। तो जो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं वो क्या केस बन रहे हैं, देखो इशू तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। इशू हम 3 तरीके से कर सकते हैं, पार से भी कर सकते हैं, प्रीमियम से भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं इशू। लेकिन जब रिडीम की बात आती है तो रिडीम हम केवल 2 तरीके से कर सकते हैं। पार, जब अगर हमने इशू पार पे किया तो रिडीम हम पार पे कर सकते हैं और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। हमने इशू प्रीमियम पे किया तो इसको भी रिडीम हम पार और प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। और अगर हमने इसको इशू डिस्काउंट पे किया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडीम पार एंड प्रीमियम पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हमको जो है वो 6 जर्नल एंट्रीज को ध्यान से समझना पड़ेगा, जहां पे हम इशूड एट पार, रिडीम एट पार, ये जो केस है पहला केस इशूड एट पार और रिडीम एट पार, इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, इसकी कोई अलग से जर्नल एंट्री नहीं आएगी। जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी आपकी यहां से, कहां से, इशूड एट पार एंड रिडीम एट प्रीमियम से आपकी एंट्री जो है वो स्टार्ट होने वाली है। पहले तो मैं वो जर्नल एंट्री लिख देती हूँ जहां पे इशूड एट पार एंड रिडीम एट पार होता है, फिर ध्यान से हम समझेंगे आगे। बहुत ध्यान से आप कॉन्सेप्ट आप समझते चले जाना, आपको जर्नल एंट्री याद करनी पड़े ऐसा हम कभी भी नहीं चाहते, जर्नल एंट्री केवल समझ लेनी है। सबसे पहले इशूड एट पार और रिडीम एट पार अगर होगा तो क्या एंट्री आएगी, तो पहली एंट्री हम आ जाती है बैंक अकाउंट डेटर, बैंक अकाउंट डेटर टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, साथ में लिख देते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट समझने के लिए, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं 10,000 एंड 10,000, ठीक है, ये क्या हुआ, इशू एट पार हो गया। सेकंड पे आता है, सेकंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, सेकंड एंट्री हो जाएगी परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेटर, अलॉटमेंट अकाउंट डेटर टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, मैंने साथ में एंट्री इसलिए लिखी ताकि मेरे को 4 एंट्री ना लिखनी पड़े। तो ये भी क्या हो जाएगा, 10,000 एंड 10,000 हो जाएगा। पहला केस हमारा क्या है, इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि हमने फ्यूचर के बारे में सोचा है लेकिन हमने ये सोचा है कि जब हम रिडीम करेंगे तो भी पार पे करेंगे तो कोई भी चेंजेस होगा नहीं। एक मिनट, अब नेक्स्ट केस हमारा क्या आ रहा है, नेक्स्ट केस आ रहा है इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब इसको ध्यान से समझेंगे, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, हेडिंग डालेंगे प्रीमियम। एक बार सारी चीजें भूल के ये वाली देखेंगे, रिडीम्ड एट प्रीमियम। तो आपने इशू पार पे किया कोई बात नहीं, जब आप रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 2 चीजें ऐड हो जाएंगी, क्या, एक तो आप लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आप एक मेंशन करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, रिडम्पशन पे प्रीमियम दे रहे हैं। और जब आप ये प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम दे रहे हैं यानी कि आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये लॉस भी आपके लिए बन जाता है। तो इसकी दूसरी जगह पे आप क्या करेंगे, दूसरी जगह पे पोस्टिंग करेंगे लॉस ऑन
लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर जब आपने इशू किया था तो फ्यूचर में ये सोच के किया था कि आप उसको रिडीम प्रीमियम पे करोगे, यानी कि आपने पहले ही अपना लॉस जो है वो पहले ही लॉस अपना स्पेसिफाई कर लिया था। दोबारा समझो, अगर आप इशू पार पे कर रहे हो और रिडीम प्रीमियम पे कर रहे हो तो दो चीजें आएंगी, क्रेडिट में आ जाएगी आपकी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डेबिट में आपकी आ जाएगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, देखो जैसे आपने यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा कितना, 11,000 आ जाएगा, यहाँ पे भी 11,000 आ जाएगा। अब इसको किस तरीके से लिखोगे, 10,000 आपका पार वाला ये रहा, 10,000 आपका ये रहा, जो आपने एक्स्ट्रा मनी पे करना है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और वो एक्स्ट्रा मनी आपके लिए एक तरीके से लॉस है तो आप इसको यहाँ पे लिख दोगे सेम अमाउंट। जो अमाउंट आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में जाने वाला है सेम अमाउंट बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी एंट्री होगी, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। चेंज कर लो थोड़ा सा। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट। जब पार पे रिडम्पशन बोल दिया गया है तो आपको कुछ भी अलग से खोलने की जरूरत नहीं है, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार बोल दिया गया है। ठीक है, आपने इशू प्रीमियम पे किया और रिडीम आप किस पे कर रहे हो, पार पे कर रहे हो, तो पहले तो आपने इशू प्रीमियम पे किया है उस चीज को आपको शो करना पड़ेगा। तो आपने क्योंकि इशू प्रीमियम पे किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का आपका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा। तो अब की बार क्या एंट्री हो जाएगी, अब की बार 11,000 हो जाएगी, 10,000 एंड 1,000, क्योंकि यहाँ पे आप रिडीम किस पे कर रहे हो, पार पे रिडीम कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा पैसे आप नहीं दे रहे हो। जब तक आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे तब तक प्रीमियम और लॉस की एंट्री नहीं आने वाली है, जब तक आप एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे तब तक आपकी प्रीमियम और लॉस की एंट्री नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आपने क्या बोला, अब आपने बोला कि दीदी इशू प्रीमियम पे कर दिया है, अब की बार आप रिडीम भी प्रीमियम पे करा दो। अब हमने बोला कि रिडीम भी हम क्या करेंगे, प्रीमियम पे ही हम रिडीम कर देते हैं। तो प्रीमियम पे एक्स्ट्रा रिडीम करने के लिए हम क्या करें, हम बोल देते हैं कि हम 60 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हम क्या करें 60 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो अभी हमारी इशू एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट पार की एंट्री हमारी लिखी हुई है। अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम हो जाता है तो एंट्री क्या हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लिख देंगे, तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और इसी का दूसरा इफेक्ट क्या हो जाएगा, दिस इज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटर। ठीक है, तो 60 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे दे रहे हैं, रिडम्पशन के टाइम पे तो 60 रुपीज दोनों जगह ऐसे आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। सबसे बड़ी एंट्री आपकी यही आती है, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। लिख लो इसको, इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। इशू की एंट्री बेटा याद रहेगी तो रिडम्पशन की करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, रिडम्पशन जैसे ही आता है वैसे दो चीज आपको लिख देनी है, एक ये और एक ये। इसके अलावा आपको इशू की एंट्री याद रखनी है, रिडीम की एंट्री में केवल आपको ये याद रखना है कि मेरे को ऊपर लॉस और नीचे प्रीमियम लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो आगे हमारा आ जाता है इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट आ जाता है। चलो, अब की बार हम क्या बोल रहे हैं कि हम जो डिबेंचर इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, तो इशूड एट डिस्काउंट हो जाएगा और रिडीम्ड एट पार बोलते हैं पहले। इशूड एट डिस्काउंट हो जाएगा, रिडीम किस पे कर रहे हैं, पार पे रिडीम कर रहे हैं। तो जब इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार होगा तो इशू की एंट्री यही हो जाएगी, यहाँ पे हम लिख देंगे डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर। ये कितनी हो जाएगी, ये हमारी डेटर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 9,000 मान लेते हैं इसको, सो 9,000 9,000, यहाँ पे आ जाएगा 9,000, ये आ जाएगा 1,000, और टोटल आपका कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये क्या बोला मैंने, इशू एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। तो इधर पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जैसे ही रिडीम्ड एट प्रीमियम हो जाता है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल आ जाएगा। अब जैसे ही रिडीम्ड एट प्रीमियम हो जाता है ये, तब क्या करेंगे, यानी कि आपने जब पेमेंट करी तो कुछ एक्स्ट्रा मनी क्या किया था, पे किया। तो जैसे रिडीम्ड एट प्रीमियम आ जाता है वैसे क्या लिख देंगे, तो पहले यहाँ पे परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट था, तो हमारे पास आ गया कि हमने रिडीम किया है प्रीमियम पे, तो हमको क्या करना है, ऊपर लिखना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और नीचे हमको लिख देना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है, कितने का, 60 रुपीज का, सिंपल। अभी थोड़ा और ध्यान से समझो, हमको पता है कि लॉस और डिस्काउंट एक ही तरीके का ट्रीटमेंट दे रहा है बेटा,
लॉस और डिस्काउंट दोनों एक ही तरीके का ट्रीटमेंट दे रहा है, जिसमें लॉस इज अ बिगर कॉन्सेप्ट और डिस्काउंट जो है वो स्मॉलर कॉन्सेप्ट है। मान के चलो कि ये बड़ा सर्कल आपका लॉस है, इस लॉस में छोटा सा पार्ट क्या है, डिस्काउंट है। ठीक है, तो अगर आपको अलग अलग एंट्री लिखनी है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉस और डिस्काउंट को एक पार्ट में दिखाना है तो एक पार्ट में भी आप दिखा सकते हो। उस टाइम पे आप क्या करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को ना लिखते हुए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को लिख के यहीं पे आप 1060 लिख सकते हो, आपको जैसा कंफर्टेबल है। ठीक है, अगर आपको शो करना है डिस्काउंट अलग और लॉस अलग तो अलग अलग लिखो, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है और एग्जाम टाइम पे याद आ जाता है कि लॉस जो है वो डिबेंचर सॉरी डिस्काउंट जो है वो लॉस का एक पार्ट है, तो आप क्या करो, केवल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को लिख के डिस्काउंट और लॉस दोनों का अमाउंट ऐड ऑन करके आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। अगर आप अलग अलग लिखोगे तो भी गलत नहीं है, एक साथ लिखोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है, अब ये सारी की सारी एंट्रीज को मैं एक ही बार में आपको रिवाइज करा देती हूँ। एक ही बार में कैसे, पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है, सेकंड एंट्री में चेंज आएगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बैंक, सॉरी सेकंड एंट्री में जो चेंज आएगा वो हम लिख देते हैं परसेंटेज डिबेंचर application and allotment money and allotment account dater to percentage debenture account। ये वाली एंट्री हमारी कब आएगी, ये वाली एंट्री आएगी हमारी इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार पे, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट पार पे। सेकंड, अगर इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम होता, इशूड एट पार एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम होता, ठीक है, तब क्या होता, तो प्रीमियम पे क्योंकि रिडीम हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेटर, सॉरी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, और यहाँ पे आ जाता लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटर। ठीक है, ये हमारी हो जाती है एंट्री, डन। अब दूसरा केस हमारा क्या है कि इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार। तो जब इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीम्ड एट पार होगा तो हमको एंट्री क्या लिखनी है, केवल यहाँ पे हमको टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये हमारा हो गया इशूड एट प्रीमियम रिडीम्ड एट पार। लेकिन अगर इशूड एट प्रीमियम और रिडीम्ड एट प्रीमियम होगा तब क्या होगा, तब हमको लिखना पड़ेगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, ये हो गई। अब तीसरा केस मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने इशू किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया आपने पार पे। तो जब आप इशू करते हैं डिस्काउंट पे और रिडीम करते हैं पार पे तो आपकी सिंपल एंट्री आ जाती है, केवल आपको डिस्काउंट को मेंशन करना है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटर। ठीक है, ये डिस्काउंट पे आपने इशू किया और रिडीम आपने पार पे कर लिया। लेकिन जब डिस्काउंट पे इशू करते हैं और रिडीम प्रीमियम पे करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेटर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ठीक है, अब बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट बेटा समझ आया कि नहीं आया आपको, यस और नो?